तो वाई आपका है वही आपका यहाँ पे आपका आउटपुट जेड है अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन। तो यहाँ हमने जेड को वही सेम मेंशन कर दिया है। अब जो ये कहा गया कि अब इस टेबल के सबसे क्या बनाना है, आपको ट्रांजिशन टेबल बनाना है और आउटपुट मैप बनाना है। तो ये कैसे बना गया है इसको देखिए आप। ये आपका ट्रांजिशन टेबल है। ये दोनों फिगर है, दो अलग अलग फिगर है लेकिन दोनों आपके सेम है। बस आपका इसमें क्या है कि जो इसका प्रेजेंटेशन तरीका है वो आपका अलग है। यहाँ हमने x1 x2 और y को एक सीक्वेंस में लिया है, यहाँ y पहले ले लिया गया है। अदरवाइज आप किसी एक को भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इसमें क्या है कि जो आपका जो ट्रांजिशन टेबल जो अंदर जो इंसर्ट किया गया, ये y की वैल्यू इंसर्ट की गई है। किसमें क्या गई है, y की वैल्यू। जो आपका आउटपुट है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। 000 में आपका आउटपुट 0 था, 001 में आपका आउटपुट 0 था, 001 में आपका आउटपुट 0 था। तो इसलिए आपका आउटपुट मेंशन किया गया है। अब ये सर्कल क्यों किया गया है, तो जहाँ भी आपका आउटपुट क्या है वो आपका सेम हो रहा है। जैसे ये y यहाँ 0 है तो y 0 यहाँ है, y 0 यहाँ है, y 0 यहाँ है। सो इसको क्या कर दिया गया है, सर्कल कर दिया गया है। इस मीन्स दिस स्टेट इज योर स्टेबल। यहाँ पे आपका 1 है लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 1 1 1 है। तो ये 1 1 को सर्कल कर दिया गया है और ये 0 क्योंकि आपका नहीं सर्कल किया गया, दिस इज योर अनस्टेबल। ठीक है, ये आपका अनस्टेबल स्टेट बन गया है। तो ये वही चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। बस आपका क्या है, ये कॉम्बिनेशन आपका डिफरेंट कर दिया गया है, बाकी आपका स्टेट सेम है। तो ये हो गया ट्रांजिशन टेबल बन गया आपका। यहाँ पे मीन्स ट्रांजिशन टेबल आपका और स्टेबल स्टेट को शो कर रहा है और आपके आउटपुट को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपका जो आउटपुट था उस आउटपुट के लिए अलग से एक मैपिंग की गई, अलग से सर्किट बनाया गया है, टेबल बनाया गया है। अब ये कैसे तैयार हुआ आपका, तो जो कॉम्बिनेशन आपका इनपुट का है वो जैसे इसमें देखिए यार, इनपुट में कॉम्बिनेशन आपका सेम है। अब इसका जो आउटपुट है वो कैसे आया है, तो जहाँ भी आपका जो ये आपका इनपुट क्या है, आपका पीएसओ शो करता है, प्रेजेंट स्टेट शो करता है आपका प्रेजेंट स्टेट। तो जो आपका जहाँ जहाँ आपका ये इनपुट पे आपका जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन है, उस केस में जो आपका आउटपुट था है ना, वो यहाँ मेंशन है। लेकिन जहाँ पे आपका स्टेट स्टेबल है उसके लिए वैल्यू इंसर्ट की गई है, और जहाँ पे आपका स्टेबल नहीं है, नो था, वहाँ पे वैल्यू मेंशन नहीं की गई है, डैश किया गया है। देखिए आप, जहाँ आपका पीएस जैसे आपका पीएस 000 था, उस केस में आपका क्या था, स्टेट क्या था, आपका स्टेबल था और आउटपुट क्या था 0, तो यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया गया है। लेकिन जब आपका 001 था, उस केस में आपका स्टेट क्या था, स्टेबल नहीं था, नो था, और आउटपुट भले कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या क्या उसके लिए डैश कर दिया गया है। जब आपका 010 था, उस केस में आपका स्टेबल स्टेट क्या था, स्टेबल था, और आउटपुट क्या था, उसका 0 था। जब आपका 011 था, उस केस में क्या था, स्टेबल, आपका स्टेट क्या था, स्टेबल था, आपका आउटपुट क्या था, उसका 1 था। तो इस तरह आपको इसको मेंशन किया गया है। तो ये बन गया आपका आउटपुट मैप बन गया है। इसी चीज़ को जब हमने एक अलग तरीके से लिखा है, तो ये आपका ये बोथ आर सेम, बस रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका आपका डिफरेंट है। तो इस चीज़ को एक बार दोबारा समझ लीजिए, आप देख लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आप कितना समझ पाए हैं इस वीडियो से, ताकि आगे कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच।